टैनिंग को कैसे रिमूव करें। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है बट टैनिंग रिमूव ही नहीं हो रही। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैनिंग कैसे होती है, कैसे उसे हमें इफेक्टिवली रिमूव करना चाहिए, कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन्स है टैनिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कौन सी बेस्ट टैन रिमूवल क्रीम्स हैं, कौन से नेचुरल मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं, होम रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं एंड कौन सी सोप काम करेंगी टैनिंग को रिमूव करने में, और क्या हम टैनिंग को एक ही दिन में रिमूव कर सकते हैं। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा और मैं इस चैनल पे स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैनिंग कैसे होती है, क्यों होती है। तो जो हमारी स्किन होती है उसके अपर पार्ट को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं और इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसे हम बोलते हैं मेलानोसाइट, जो कि बनाता है हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट जो होता है हमारे स्किन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल यूवी रेज से। बट अगर बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हो जाता है तो ये मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड हमारी स्किन पिगमेंटेड हो जाती है, टैंड हो जाती है, लाइंस और रिंकल्स भी जल्दी आने लग जाते हैं। तो ये तो हुआ टैनिंग के बारे में। बट देखो, सबसे पहले हमें ये समझना रहेगा कि क्या आपको टैनिंग है, पिगमेंटेशन है या फिर मेलाज्मा है। तो अगर आपको टैनिंग होती है तो ऑफ कोर्स वो सन एक्सपोजर के बाद होती है, और अगर आपको बॉडी पे टैनिंग होगी तो आपको टैन लाइंस दिखेंगी। साथ ही साथ अगर मान के चलो पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये नहीं कि एकदम सन एक्सपोजर हुआ और आपको मेलाज्मा हो गया, पिगमेंटेशन हो गया। बट डेफिनेटली पिगमेंटेशन, मेलाज्मा जो है वो सन एक्सपोजर से बढ़ता है। तो बेसिकली अगर आपको टैनिंग है या पिगमेंटेशन है तो 3 इफेक्टिव वेज होते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले होता है कि एक्सेस सन एक्सपोजर अवॉइड करना है एंड आपने साथ ही साथ सनस्क्रीन यूज करनी है बहुत ही ज्यादा रेगुलरली। दूसरा जो वे है वो है डीपिगमेंटिंग क्रीम्स यूज करना, ताकि जो मेलानिन प्रोडक्शन है, एक्सेस पिगमेंटेशन है, वो रिड्यूस हो। तीसरा वे है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन यानी कि अपर जो डेड सेल्स लेयर होता है उसे धीरे धीरे करके एक्सफोलिएट करना ताकि एक्सेस पिगमेंटेशन भी कम हो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैसे हम एक्सेस सन एक्सपोजर अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए और हमें चूज करनी चाहिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जिसका SPF 30 या उससे ज्यादा हो, PA 3+ रेटिंग या उससे ज्यादा हो, जिससे कि हमें पता चले कि वो कितना अच्छा प्रोटेक्शन देती है। साथ ही साथ हमें सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी है हर 2 से 3 घंटे पे, ताकि हमें कंटिन्यूस प्रोटेक्शन मिलती रहे। और हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन यूज करना है, यानी कि एटलीस्ट 2 to 3 फिंगर लेंथ ऑफ सनस्क्रीन यूज करना है एंड हमें सनस्क्रीन डेली अप्लाई करना है। कुछ अच्छे सनस्क्रीन मैं यूजली जो रिकमेंड करती हूँ, स्पेशली अगर आपको टैनिंग है या फिर आप टैनिंग को और ज्यादा प्रिवेंट करना चाहते हो, वो है इसडिन फोटो प्रोटेक्टर फ्यूजन वाटर, बायोडर्मा फोटोडर्म क्रेम SPF 50 PA 4+, डीकंस्ट्रक्ट जेल सनस्क्रीन, ला रूज पुसे एंथीलियोस UV इम्यून 400, डॉट एंड की विटामिन C+E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन, द डर्माको 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन। फेस के साथ साथ हमें बॉडी को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज बॉडी पे भी काफी ज्यादा टैनिंग हो सकती है। कुछ सनस्क्रीन जो मैं रिकमेंड करती हूँ जो कि आप बॉडी पे यूज कर सकते हो, वो है विश केयर सनस्क्रीन बॉडी लोशन, डीकंस्ट्रक्ट डी टैन बॉडी लोशन, इसडिन फोटो प्रोटेक्टर ट्रांसपेरेंट स्प्रे SPF 50 सन क्रॉस लोशन। अब काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि हम तो ऑलरेडी सनस्क्रीन यूज करते हैं तब भी हम टैन हो जाते हैं, तो आपको अपना सनस्क्रीन रीअप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अब कुछ लोग कहेंगे कि हम सनस्क्रीन रीअप्लाई भी करते हैं, अच्छे अमाउंट में अप्लाई करते हैं, तब भी हम टैन हो रहे हैं। वेल, आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी सनस्क्रीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो आपको वाइड ब्रिम्ड हैट यूज करने की जरूरत है, सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज करने की जरूरत है, नेक बफ यूज कर सकते हो, तो यूज करनी चाहिए अम्ब्रेला एंड आप पोलराइज सनग्लासेस भी यूज कर सकते हो। एंड ये जरूर देखें कि आपकी जो क्लोथिंग हो उसमें UPF रेटिंग हो, हैट में UPF रेटिंग हो, नेक बफ में UPF रेटिंग हो, ताकि वो अच्छे से आपको सन से प्रोटेक्ट कर सके। एंड अवॉइड करें बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर, स्पेशली पीक टाइम में जैसे 10 AM to 4 PM। अब ये तो हुआ सन प्रोटेक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं टैन रिमूवल क्रीम्स के बारे में। तो देखो, टैन रिमूवल क्रीम्स कोई मिरेकल क्योर नहीं होता, बट हाँ वो डेफिनेटली हेल्प रिड्यूस करती हैं पिगमेंटेशन को, वो मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं। तो आपको देखना चाहिए कि उन क्रीम्स में डीपिगमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, एजेलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन एंड कुछ टैन रिमूवल क्रीम्स में एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि अपर डेड सेल्स लेयर को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं। उनमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। कुछ अच्छी ऐसी डीपिगमेंटिंग क्रीम्स जो कि टैन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं वो हैं ग्लाइको 6% क्रीम, GA6, D-Melan क्रीम, FCL T-Tan मास्क फॉर टैनिंग, Foxtail D-Tan स्किन रेडियंस मास्क और Banner Tan क्रीम।
क्रीम। तो आपको इन्हें अप्लाई करना है नाइट में, स्पेशली अगर आप ऐसी क्रीम्स यूज कर रहे हो जिसमें एक्सफोलिएंट्स हो, जैसे AHA BHA, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड। एंड आपने इसे रेगुलरली रोज नहीं लगाना है, हफ्ते में 1 से 2 दिन से स्टार्ट करना है एंड धीरे धीरे आप इसकी एप्लीकेशन इंक्रीज कर सकते हो। बेटर रहेगा अगर आप अपनी डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन्हें यूज करो। तो हम डिस्कस करते हैं कौन सी बेस्ट सोप है टैनिंग को रिमूव करने के लिए। कोई भी सोप 100% टैनिंग नहीं रिमूव कर सकती, क्योंकि आप देखो बहुत लॉजिकल है। जो सोप होती है, सोप का लैदर होता है, हमारी स्किन पे रहता है कुछ टाइम के लिए, तो वो इतनी इफेक्टिवली टैन को नहीं रिमूव कर सकती। बहुत लोग पूछते हैं कि हम टैनिंग को एक दिन में हटा सकते हैं। वेल, टैन कोई लेयर नहीं है जो आप एकदम से हटा दोगे। टैनिंग जो होती है हमारी स्किन में, बेसिकली स्लो चेंजेस होते हैं हमारी स्किन के अंदर एंड टाइम लगता है उसे धीरे धीरे करके रिड्यूस करने में। तो देखो, इवन अगर आप केमिकल पील करा लोगे, लेजर करा लोगे, एकदम से टैनिंग नहीं जाने वाली। उसके भी थोड़े सेशंस लगते हैं, उसके बाद ही जाके टैनिंग रिड्यूस होती है। तो क्या हम टैनिंग को नेचुरली रिमूव कर सकते हैं? टैनिंग धीरे धीरे देखो नेचुरली अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। कई बार कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ महीने, एंड कई बार काफी ज्यादा साल भी लग जाते हैं अगर बहुत डीप टैनिंग हो। एंड अगर आप नेचुरल रेमेडीज या होम रेमेडीज की बात करो तो आप यूज कर सकते हो हनी एंड कर्ड, एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो, कुकुम्बर और कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स यूज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा इससे भी एकदम टैनिंग चली जाएगी। बट हाँ, लेमन आपको डायरेक्टली नहीं लगाना है, साथ ही साथ बेकिंग सोडा नहीं यूज करना है, क्योंकि इससे और ज्यादा स्किन इरिटेट हो सकती है, बल्कि पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ सकती है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मेरा टैन बिल्कुल भी जा ही नहीं रहा है। वेल, ऐसा हो सकता है अगर आपको बहुत ज्यादा डीप टैन हो, आप इतने अच्छे से एक्सफोलिएट ना कर रहे हो स्किन को, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अभी भी सन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूसली टैनिंग हो रही है। तो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स आती हैं क्लिनिक पे जो आप कर सकते हो, जिससे कि टैनिंग रिड्यूस होने में, रिमूव होने में काफी कम टाइम लगेगा। एक ट्रीटमेंट होती है लेजर टोनिंग या क्यू स्विच लेजर, कार्बन लेजर, ये भी काफी इफेक्टिव रहती हैं। केमिकल पील्स या एक्सफोलिएशन, ये भी अच्छा मेथड है स्लोली एंड स्लोली टैनिंग को रिमूव करने का एंड अच्छे रिजल्ट्स लाने का। साथ ही साथ अगर सुपरफिशियल टैनिंग है तो माइक्रोडर्माब्रेशन किया जा सकता है। कुछ मेडिफेशियल्स भी होते हैं जो कि इफेक्टिव रहते हैं सुपरफिशियल टैनिंग को रिड्यूस करने के लिए। बाकी और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे कि डर्माफ्रैक, NCTF, ये भी किए जा सकते हैं पिगमेंटेशन टैनिंग को रिड्यूस करने के लिए। आपके लिए कौन सा बेस्ट प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर सलाह लेने की जरूरत है। अगर आप हमारे क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, मैंने नंबर यहाँ मेंशन किया है। हमारा क्लिनिक है कैलाश कॉलोनी मार्केट, दिल्ली में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ आया होगा कि टैनिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट टैन रिमूवल क्रीम्स होती हैं, कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन्स होती हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो मैंने सनस्क्रीन्स पे बहुत सारे डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, रेटिंग भी की है उनकी, आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।